हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वर्चुअल विद्यालय के मेरे क्यूटी पाई। अब तक हमने आपको नाइन्थ में पॉलिनोमियल्स कंप्लीट एक वीडियो दे चुका हूं मैं आपको। 1.5 घंटे 90 मिनट का वो वीडियो है। उस वीडियो को देख लो। स्वर्ग की प्राप्ति होती है हमें। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ कंप्लीट है उसके अंदर। आज हम करने जा रहे हैं आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको सब कुछ देने वाला हूं मैं। कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, एक्सरसाइज, सारी चीजें। अब देखते हैं कितनी देर का वीडियो होता है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो आओ मेरे प्यारे प्यारे मक्खनों, गुलाब जामुन, रस मलाई, सभी आ जाओ फटाफट से। और स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आप बोलो तो आपके लिए गुलाब के फूल लेकर आ जाऊं। एक गुलाब का फूल 10 रुपए का आता है, खूब लेकर आ जाऊंगा। खूब पैसा अपने पास, पैसों की कमी नहीं है। कम पड़ेगा तो लोन ले लेंगे। बैंक से लोन लेके 100-200 करोड़ का, और भाग जाएंगे इस देश से। सब यही करते हैं, हम भी यही करेंगे। तो सर आपने हमें ये बताया नंबर सिस्टम, तो भैया ये होता क्या है? सर इसको डीपली समझाओ। तो आओ आपको बहुत ज्यादा डीपली समझाने वाला हूँ। नंबर, यार बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो मुकेश अंबानी के बाद जो पैसा है ना, वो भी 0 to 9 के बीच ही बना है, इन्हीं नंबरों से बना है। और हमारे पास जो है ना, वो भी इसी से बना है। पर फर्क ये है कि हमारा 0 से स्टार्ट होता है, और उनका पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होता है। तो नंबर, नंबर जो है, एक तरीके से मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, काउंट, मेजर एंड लेबल किया जाता है। किसी चीज को काउंट करना, मेजर करना, लेबलिंग करना। बेसिकली आपके नंबर जो है, जैसे इंग्लिश के अंदर आपके 26 अल्फाबेट होते हैं, है ना? वैसे ही मैथ्स के अंदर आपके 0 to 9 डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। सो यही वो नंबर है जिससे आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं। हालांकि आपने ये सारे नंबर क्लास 6 7 8 में पढ़ लिए होंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सब रियल नंबर के पार्ट है। बट फिर भी मैं आपको एक एक बार इनको रिकॉल करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो आराम से कर सके। सो भैया नेचुरल नंबर जो होते हैं, वो क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की तरह होते हैं, और एक से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। एन जो है वो नेचुरल नंबर का सिंबल है। ठीक है ना? तो नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम नोट की बात करें, तो स्मॉलेस्ट आपका जो नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ? 1 ही होगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में, 1। और ये तो आपका ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर आपके क्या है? होल नंबर है। ठीक है। सारे नेचुरल नंबर जो है आपके होल नंबर है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, होल नंबर। होल नंबर के अंदर हम क्या करते हैं? नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। नेचुरल नंबर सारे है, देखो ये सारे आपके नेचुरल नंबर है। बस इसके अंदर हम जीरो और चिपका देते हैं। जीरो और चिपकाते हैं, पहले ये बन जाएगा होल नंबर आपका। जीरो और आ गया इसके साथ में, तो ये बन गया आपका होल नंबर। ठीक है। सो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हुआ आपका? स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? ये 0। और दूसरा, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल, नेचुरल नंबर। ठीक है। जितने भी होल नंबर है, देखो बात को समझना, सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है। बट सारे होल नंबर क्या है? नेचुरल नहीं है। ठीक है ना? सबसे छोटा होल नंबर 0 है। इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं होल नंबर को। बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी चीजें एक बार बस रिकॉल करवा रहा हूँ आप। इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर क्या होता है? देखो होल नंबर तो है ही आपके सारे, है ना? ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स है ना? नेगेटिव इंटीजर्स है आपके। इसे आप होल नंबर भी कह सकते हो, और होल नंबर हमने लिख ही दिया। नेचुरल नंबर भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है ना? तो इसके अंदर जीरो, होल नंबर जीरो, इधर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर नेगेटिव इंटीजर्स।
एक चीज और ध्यान रखना, जीरो आपका कभी भी ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। जीरो आपका न्यूट्रल ही रहेगा, जीरो जीरो ही रहेगा। ठीक है। सो अब इसका अंदर, अच्छा इसको है ना, आप किससे डिनोट करोगे? जेड से डिनोट करोगे। जेड से आप इसको इसलिए डिनोट करते हैं, आई से भी कर सकते हो, है ना। जेड से इसलिए करते हैं इसको डिनोट, एक वर्ड था जहालीन, है ना, और जहालीन से एक वर्ड निकला नंबर, उसका मतलब होता है, जहालीन का मतलब होता है नंबर्स, इसलिए इसको जेड से डिनोट करते हैं। इसके नोट ध्यान रख लो, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट एवरी इंटीजर्स इज नॉट ए नेचुरल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स। ठीक है। और सेकंड है, एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स। ठीक है। ये आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन फॉर्म पी अपॉन क्यू। डिनोमीटर कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, 3/4 और 5/6 -7/8। एक चीज और ध्यान रखना, एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, बट एवरी फ्रैक्शन इज नॉट ए रेशनल नंबर। क्योंकि फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस, अच्छा अगर मैं बोलूँ 7/8, आप कहोगे सर है ना, उसको भी तो A/B में फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ये तो सेम ही है। नहीं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव होंगे ना, तो वही नंबर आपके फ्रैक्शन होते हैं। बाकी रेशनल नंबर तो आपके ये भी हो सकते हैं, 0.36, ये भी रेशनल नंबर है। और भी आपके बहुत सारी चीजें हैं जो रेशनल नंबर होती है, जैसे जीरो है, 0/1, तो ये भी रेशनल है। बट 1/0 ये रेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √2 की वैल्यू है 1.414 डॉट 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 चलती जाएगी। √3 है 1.732 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं, इरेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। रेशनल नंबर के अंदर रिपीटिंग नंबर जो होते हैं ना, ये ऐसे डॉट डॉट डॉट, रिपीटिंग नंबर भी आपके रेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है ना। चलो, अब आ जाते हैं हम नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन जो है आपकी, बेसिकली आप सब पर बना सकते हो, नेचुरल नंबर पर बना सकते हो, होल नंबर पर बना सकते हो, इंटीजर्स पर बना सकते हो, रेशनल नंबर पर बना सकते हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। ठीक है। ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये जीरो है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपका जीरो है, और ये आपका है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना। आप किसी पर भी रेशनल नंबर लाइन बना सकते हो। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पर। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहा। ये क्वेश्चन कहे क्या रहा है, वो चीज हमें पहले समझने की है। ये कह रहा है कि 6 रेशनल नंबर बताओ 3 और 4 के बीच। आप एक चीज बताओ मुझे, 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं, 3 के बाद तो 4 ही आता है। फिर भी कह रहा है कि 6 रेशनल नंबर बताओ, इसका मतलब आते हैं रेशनल नंबर बीच में। कोई ना कोई तरीका तो होगा आपको करने का। तो सब देखो, आप है ना, ऐसा नंबर नहीं कि सिर्फ 6 ही निकाल सकते हो, आप अनंत नंबर निकाल सकते हो। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बहुत सारे ज्यादा नंबर आप निकाल सकते हो। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है और बिटवीन कह रहा है, तो आपको एक नंबर ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको 6 पूछ रहा है, तो आप एक नंबर ज्यादा लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी एक नंबर ज्यादा लेकर मल्टीप्लाई कर दो। सर ये कैसे? अगर यहां पर 5 रेशनल नंबर होता तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करता, ऊपर सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। अगर 4 रेशनल नंबर पूछा तो 5 से करता, +1 करके हमें मल्टीप्लाई करना है। जितने पूछे जा रहा है उसमें +1 करके उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 3 कितना? 21। 7 सब में यही करना है, बिल्कुल सब में यही करना है, 28/7। बस अब इसके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। 21/7 और 28/7, ये हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7,
26/7 और 27/7, ठीक है। तो ये 6 रेशन। ध्यान रखना आप एक चीज और इसके अंदर, कि आपको बिटवीन कह रहा है, तो आपको 21/7 और 28/7 को काउंट नहीं करना है, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ट्रू और फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। भाई ये तो अभी हमने सॉल्व किया था, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला है इसको। तो पहला वाला तो क्या हो जाएगा आपका ट्रू। रीजन क्या है कि भैया नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 सो ऑन। एंड होल नंबर क्या होते हैं आपके 0 1 2 3 4। सो क्लियर है ना। ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर ना, ये तो फॉल्स होगा आपका, ठीक है ना। यही लिख दूं, फॉल्स। रीजन क्या है, इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं लेकिन होल नंबर में नहीं आते। एवरी रैशनल इज ए होल नंबर, नहीं, ये भी आपका रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, होल नंबर में सिर्फ 0 1 2 3 काउंट होता है, रैशनल नंबर में 3/4 मतलब फ्रैक्शंस में नंबर आते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। रीजन तो खुद ही लिख लोगे। अब आज छोटी सी एक्सरसाइज थी 1.1, तो 1.2 देखो एक बार। 1.2 के अंदर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, √2 का। डायग्राम मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे क्या डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, गरीबी वाली स्थिति है हमारी। इसलिए आपको है ना, एक बार ध्यान से देखना है बस, अच्छे से देखो। मैं हल्का सा है ना रफ बनाऊंगा, डायग्राम बना हुआ है, लेकिन मैं रफ इसलिए बनाऊंगा क्योंकि है ना आप लोगों को समझ में आ जाए। एक बार देखता हूँ, देखा लेजर पॉइंटर, इससे कुछ बनता है क्या। नहीं, इससे भी कुछ नहीं बन रहा। इसके अंदर यार वो चीजें होनी चाहिए ना यार, है ना। पता नहीं क्यों नहीं देते। एरो ऑप्शन एंड शो पॉइंटर ब्लू स्क्रीन, इसके अंदर वो वाली चीजें नहीं है, डायग्राम ही नहीं है इसके अंदर, वरना डायग्राम बना लेता हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर नहीं है, तो मैं हल्का सा आपको ऐसे समझा रहा हूँ, रफ समझा रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन बनानी है, नंबर लाइन जैसे, ठीक है ना। इसको वापस मिटा दूंगा, रफली समझा रहा हूँ नंबर लाइन कैसे बनानी है। वैसे डायग्राम मैंने बना रखा है इधर, लेकिन मैं आपको रफली समझा रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर लिखने हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3। सबके बीच में एक एक यूनिट का डिफरेंस रखना है। बात समझ में आ रही। आप जब कंपास लोगे ना, तो स्केल से आपको एक लाइन बनानी है और ऐसे नंबर लिखने हैं। सबके बीच में एक एक यूनिट का आपको गैप रखना है। फिर आप क्या करना, कंपास को देखो, कंपास को आप एक यहाँ लेना और एक यहाँ लेना, एक यूनिट का उसको खोल लेना आप, ठीक है ना। एक यूनिट का खोलने के बाद यहां पर 1 पर रखना, और यहां से आपको 90 डिग्री का एक ऐसे बनाना है, ठीक है। एक बार इसको यहाँ कट करना, एक बार यहाँ कट करना, 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। सिंपल सी बात है, 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना, 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। पहली बात समझ में आ रही है सभी को। ये आपको √3 में भी करना है, √5 में भी करना है, √7 में भी करना है, और भी कोई क्वेश्चन आ जाए √6 में, उसमें भी यही करना है। 90 डिग्री का एंगल सब में ही बनेगा। दूसरी चीज फिर आपको क्या करनी है इसके अंदर, कि आपको अभी आपने एक यूनिट का कंपास खोला था ना, है ना, उसको यहां पर कट करना है, एक यूनिट का यहाँ कट करना है, और इस लाइन को इससे मिला देना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। देखो, आपका बेस क्या होगा 1, और आपकी परपेंडिकुलर ये भी 1 होगा, राइट ट्राइंगल बन रहा है ना। क्यों 1 1 क्यों लिया हमने, देखो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अगर आपको हाइपोटेनस √2 चाहिए रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तभी तो जाके 1 + 1 2, और इसका ये हटके यहाँ पर √2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी आपका 1 यूनिट है, वो भी 1 यूनिट है, बेस और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आपकी √2 आ गई, ठीक है। अब यहां से आप है ना, एक 0 से लेके, और जहां पर भी आपने 1 पर कट किया था, इस लाइन को इससे मिला देना है। मिला दिया आपने। मिलाने के बाद आपको कंपास को क्या करना है, जैसे मान लो इसको आप पी पॉइंट दे दो थोड़ी देर के लिए, तो 0 से लेके पी पॉइंट तक उसको कंपास को खोलना है,
और खोलने के बाद उसको आपको यहाँ पर कट लगाना है, यहाँ पर जाके कट लगा देना है और यहाँ लिख देना आपको √2, क्योंकि आपको √2 कहाँ बनाना था, नंबर लाइन पर बनाना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? जितनी आपने 0 से P तक का जो कंपास खोला है ना, उस पेंसिल को आपको इधर ड्रॉ कर देना, इधर आके। ठीक है ना? तो ये आपका नंबर लाइन बन जाएगा। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपको दिख रहा होगा। ये बस आपको समझाने के लिए था। अब इसकी लैंग्वेज क्या होगी, वो लैंग्वेज मैं आपको लिखा देता हूँ। लैंग्वेज आपको सब में चेंजेस नहीं करनी है, एक ही जैसी लैंग्वेज आपको सब में रखनी है। यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं थोड़ा सा जलपान कर लेता हूँ। पानी भी क्या बनाया यार भगवान ने यहाँ, ऊपर पानी पियो, सब चीज सही रहती है। मतलब यार, कोई टेस्ट नहीं है पानी का, टेस्ट ले सही है, फिर भी पता नहीं यार क्या क्या चीजें बनाई यार भगवान ने यार। कभी कभी तो अगर मैं बहुत ज्यादा ठाला होता हूँ ना, तो कभी कभी सोचता हूँ यार, भगवान ने क्या क्या बना दिया यार। बताओ, आंखें बनाई देखने के लिए, नाक बनाया सूंघने के लिए, कान बना दिया सूंघने, कान तो सूंघने, कान नाक सूंघने के लिए, कान तो सुनने के लिए बनाया, दांत बना दिए खाने के लिए। पता नहीं यार, भगवान ने भी क्या ही सोच की चीजों को बनाई यार। कभी अपन सब लोग है ना, जब बहुत ज्यादा ठाले होंगे तो रिसर्च करेंगे ये सब कैसे हुआ है। साइंस अलग कहती है, इंसानों की उत्पत्ति अलग बताती है। धर्म की बात करें तो सब धर्म अलग अलग बताते हैं, लेकिन सनातन धर्म ही सबसे बेस्ट है। वो फैक्चुअल पे बात करता है। तो भैया, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो चलो ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो, मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ ना लैंग्वेज, ये की लैंग्वेज लिख देना। बस आपको जैसे √3 पूछ रहा है, तो √2 की जगह √3 कर देना। कंसिडर ए स्क्वायर OABC विथ ईच यूनिट, हमने OA और AB 1 1 यूनिट लिए ना, ईच साइड 1 यूनिट इन लेंथ। ठीक है, then you can see then you can see by the Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, Pythagoras theorem that OB का होल स्क्वायर इक्वल टू OB का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OA प्लस AB, OA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हमने अज्यूम किया है। ठीक है ना, यहाँ कहीं पे दे नहीं रखा था, क्योंकि आपको √2 बनाना है। तो √2, ठीक है, बस। और आपने उसके बाद ये की लैंग्वेज आपको सब में लिखनी। उसके बाद डायग्राम भी बनाना मैंने आपको सिखा ही दिया। नेक्स्ट, ये आ जाओ, ट्रू और फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। होता है क्या ऐसा? सारे रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है, इरेशनल नंबर क्यों है ना भैया? अरे भाई, रियल नंबर का ही तो पार्ट है इरेशनल। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ M, वेयर M इज ए नेचुरल नंबर। क्या ये राइट है क्या स्टेटमेंट ना? फॉल्स है, क्योंकि जब √M बनेगा तो वो उसमें आ जाता है आपके, इसमें नेचुरल नंबर में नहीं, आपके डेसिमल में भी आ सकता है और रूट में भी आ सकता है, तो ये आपका फॉल्स ही होगा। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, क्या ये सही है आपका? ना, सारे रियल नंबर थोड़ी होते हैं रैशनल, क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी होते हैं भैया। सो रीजन आप खुद लिख लेना, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग है। अब आ जाती है हमारी एक्सरसाइज 1.3। 1.3 देखो हमारी क्या कह रही है। अब आप लोग है ना √3 √5 का सेल्फ करना। ठीक है भैया, ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच केस। आपको कुछ भी नहीं करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। नॉर्मल जो हम डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही आपको
डिवाइड करना है। ठीक है, सो जैसे आपको दे रखा है 2/11, तो 2 में 11 से डिवाइड करना है, बस इतना ही काम आपका है। सो देखो, फिफ्थ वाला 2/11, तो डिवाइड कर दो इसमें। 2 में आपको 11 से डिवाइड करना। अब आप एक चीज बताओ, क्या डिवाइड ऐसे जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। सो 0 पॉइंट, तो यहाँ पर आप लगा दो थोड़ी देर के लिए 0, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 0, है ना। अब डेसिमल का एक 0 आ गया। अब आप 20 में 11 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, तो ये हो गया 11, माइनस कर दो 9, और डेसिमल का एक 0 आ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? 8 टाइम जाएगा। आपको डिवाइड ऐसे ही शो करवाना है। ठीक है, तो अब आप देखो, ऊपर भी 2 था, नीचे भी 2 आ गया, मतलब 0.88888 ऐसे चलता जाएगा ये। 0.18181818 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, जब नंबर रिपीट हो तो उसके ऊपर बार लगा दो, तो 18 के ऊपर बार लगा दो, यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आपको सेम 329 को 400 में डिवाइड करना है, ये आपका HW है। कर लोगे अब तो? सिंपल सा डिवाइड करना है यार, वो करना क्या है बस। डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल एक्सपेंशन में लेके तो आ गए हम। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मैं आपको है ना एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सेकंड वाला, बाकी के आपको करना है। फर्स्ट और थर्ड आपको करना है, सेकंड में करवा रहा हूँ उसका। ध्यान से देखना, देखो सेकंड क्वेश्चन 0.47 के ऊपर बाहर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। कैसे करना है, कब करना है, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप लोग दिल थाम के बैठिए। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ यहाँ पर कि एक्स की जो वैल्यू है वो यही है ना, 0.4777। लिख सकता हूँ ऐसे में इसको? कोई दिक्कत है क्या? भाई 7 के ऊपर बार है ना, तो मैं 7 को बार 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 लिख सकता हूँ। अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, आपको LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई करना है कोई नंबर। वो नंबर क्या होगा? जितनी डिजिट के ऊपर बार है उस नंबर से आपको, जैसे एक डिजिट के ऊपर बार है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई होगा। 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 100 से होता। 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो 1000 से होता। जैसे पहले नंबर है, इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसके ऊपर भी एक डिजिट के ऊपर 10, इसके देखो 3 डिजिट के ऊपर बार है तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। सो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई, आपको लास्ट में ना एक ट्रिक बताऊंगा मैं, सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा, बट अभी बेसिक समझो पहले। 10, अब आप कहोगे सर पहले वही बता देते ना। अरे भाई, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो ट्रिक तो ही लगा सकते हो आप, MCQ में लगा सकते हो वाली ट्रिक तो आप। दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो 10 से मल्टीप्लाई, 0.47, तो कितना हो गया आपका 10x, और ये कितना हो गया 4.7। ठीक है, एक और कर लो बोली। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब जो सेकंड इक्वेशन में डेसिमल के बाद जितने प्लेस आप ले रहे हो उतने ही प्लेस आपको आगे चलाने हैं। ऊपर 3 4 5 10 कितने भी ले लो, सेकंड इक्वेशन में आपको जितने प्लेस ले रहे हो उतने आपको लेने हैं। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो एंड वी गेट, तो 10x इक्वल टू 4.77। इधर आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेना, तो फर्स्ट इक्वेशन में भी आपको डेसिमल के बाद दो ही प्लेस लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है। तो 0.47। ठीक है, ज्यादा लोगे तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। सब क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है कि सेकंड इक्वेशन में आपने, अगर आप यहाँ पर 3 लेते हो तो फिर इधर भी आप 3 ले सकते हो। 9x माइनस करो, 10x में से x गया तो इसको माइनस करो 4.3, और ये तो 0 हो जाएगा। सो x इक्वल टू कितना? 4.30। एक काम करो, 0 को हटाई दो, चलो रहने दो, अभी बाद में हटा देंगे। ये हटाओ, उसको नीचे आएगा 100, ये 0 से 0 गया, तो 43/90, यही आपका आंसर है। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, ध्यान से देखिए।
ट्रिक समझाता हूँ। देखो, अगर आपको आंसर चेक करना है, सपोज करो क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, तो फिर क्या करोगे? आपको क्या करना है, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिख दो। जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो नीचे आ जाएगा, उसका एक जीरो नीचे आ जाएगा। और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 43/9। आगे समझ, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है ये वाला, तो इसके बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है? एक सेकंड, एक जीरो कम कर देना है ना, यहाँ पर दो ही जीरो है। कितने डिजिट के ऊपर बार है? 3 डिजिट पे, तो 3 9 नीचे आ जाएगी, यही आंसर है। समझ में आई बात? तो ये रफ वर्क है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लल्लू क्वेश्चन है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन को दे ही क्यों दिया। जब बुक में क्वेश्चन को छाप रहे थे तो जो जिसने क्वेश्चन बनाया उसको शर्म नहीं आएगा। मतलब, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। मतलब आपको कुल मिला के इर्रेशनल नंबर चाहिए, है ना। और आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही नंबर लेना है। आपके हिसाब से जो आपको नंबर सही लगे वो आप ले लेना। मेरे हिसाब से तो आप 3 नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, सबसे बेस्ट है आप √2 √3 और √5 ले लो, सबसे बेस्ट काम है। ठीक है, 1.414, 1.732 और 2.236, बस चलता जाएगा आगे भी। हो गया आंसर? बताओ यार, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। भाई एक चीज बताओ आप मुझे, √23 क्या होता है? √23 आपका क्या नंबर है? प्राइम नंबर है भाई। जब प्राइम नंबर है तो इधर देखो, √23 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4.7958 चलती जाएगी। तो ये आपका नंबर कैसा हुआ? इररेशनल नंबर है, इट इज। वैसे भी सारे अगर प्राइम नंबर है रूट लगा रखा है तो वो सारे नंबर आपके इररेशनल नंबर ही होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही होते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 225। तो यार 225 का रूट क्या होता है? 15। अब ये याद नहीं है तो दिक्कत है। सो ये होगा रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद बताओगे रैशनल है इरेशनल है, HW। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4, एक चीज आप लोग समझो ध्यान से कि यार, अगर आपको, आपने कॉम्पेंडो डिपेंडो का नाम सुना है क्या? रैशनलाइज में, रैशनलाइज कैसे करते हैं अभी बताता हूँ, चलो। इससे पहले आपको कुछ चीज समझा दे, एक अच्छी सी चीज, कुछ फॉर्मूला है वो आपको समझाना जरूरी है। अगर वो फॉर्मूले आपको नहीं आए तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। देखो, फॉर्मूला है, 5 6 फॉर्मूले हैं, उनको याद कर लो। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका √AB। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √A इंटू √B। ठीक है, सेकंड है आपका A/B। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √A/√B। थर्ड फॉर्मूला है आपका √A प्लस √B और √A - √B। मतलब A+B और A-B और क्या, सो √A का होल स्क्वायर √B का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? A - B। ठीक है, फोर्थ वाला √A प्लस √B और √C प्लस √D। ठीक है, तो इसका क्या होगा, √A को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, √AC, इससे करो √AD, बी को दोनों से करो √BC और √BD। ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने। ओ ले लो, √A प्लस √B का होल स्क्वायर ले लो। तो ये क्या होगा? A+B का होल स्क्वायर, A² प्लस 2AB प्लस B²। तो यहाँ पर रूट है तो रूट की तरह ले लो इसको, AB
प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ये जबरदस्ती वाला पता नहीं क्या कर रहा है, रूट लगा के, कोई सेंस है नहीं इनका। नॉर्मली लिख देता, जबरदस्ती फांसा बांध रहा है इसके। माइनस हो तो सिर्फ माइनस टू रूट भी आ जाएगा, बस लिख लो, चलो इसका भी लिख ही लो। रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। सीधा लिख रहा हूँ, ए माइनस टू रूट ए बी प्लस। ठीक है, ये आपको याद करना है अगर वो एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। अब ये देखो एक बार, ये कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर रैशनल और इरेशनल। भाई एक चीज बताओ आप मुझे, 2 - √5 है। √5 क्या होता है आपका? इरेशनल नंबर। तो रैशनल में से जब इरेशनल माइनस करोगे तो क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। तो ये आपका इरेशनल नंबर है। सेकंड वाला कह रहा है 3 + √23 - √23, एक प्लस और एक माइनस कट गया तो 3। तो भैया ये तो आपका रैशनल होगा ना। अब इधर √7 से √7 है, तो √7 से √7 तो कट जाएगा, मल्टीप्लाई में तो है एक तरीके से। क्या बचा? 2/7, और 2/7 क्या होता है? रैशनल नंबर। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपके कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आते। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2, एक्सरसाइज 1.4 की। देखो, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट किए थे ना, मतलब अभी जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, उसी पर बेस है क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो 4 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, कौन से कराऊं आप बताओ। तो एक तो फर्स्ट वाला कराता हूं, एक सबसे लास्ट वाला करवा देता हूं, ठीक है, ताकि पार्सलिटी भी नहीं होगी। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला 3 + √3, और ये है 2 + √2। अब पहले तो ये बताओ इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? सो यूजिंग a + b और c + d। आप √a + √b, √c + √d भी लगा सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो a को c से मल्टीप्लाई करा ac, a को d से करा ad, b को c से करा bc, और b को d से करा bd। बस सिंपल। अब आपको क्वेश्चन जो दे रखा है उसको भी सेम ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 + √3 और 2 + √2। तो एक बार 3 को दोनों से करो और एक बार 2 को। ठीक है ना? तो 3 को एक बार 2 से करेंगे, और 3 को एक बार √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार √3 इंटू √2 करेंगे। तो ये कितना आ गया आपका? 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। 2 √2 और √3 का एक ही हो जाएगा आपका। तो ये इसका आंसर होगा। एक को क्या था आपका? √5 - √2। तो चलो इस ये वाला कर लो, फोर्थ वाला, √5 - √2, और ये क्या है? √5 + √2। सो इसके अंदर आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? √a - √b और √a + √b। तो ये क्या हो जाएगा आपका? a - b। तो ये भी ऐसे हो जाएगा आपका √5 - √2 और √5 + √2। तो ए स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 - 2 = 3। ये आपका आंसर हो। बाकी के दो आपको होमवर्क में करना है। अब सबसे मेन क्वेश्चन जो है ना, ये है, इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी आप ही को करने हैं। इसका कौन सा कराऊं? सेकंड करा दूं? बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, सारे। तो रेशनलाइज करना है आपको, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, 1/√6 - 1/√6, 1/√7 - √6। अब यार एक चीज आप लोग सभी ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस का अगर आपको करने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन रैशनलाइज करना है। 1/√7 - 1/√6, तो रैशनलाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर और नीचे डिजिट सेम रहेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डिजिट तो सेम रहेगी,
ठीक है ना, बस साइन चेंज होता है, जैसे नीचे माइनस था तो दोनों जगह इधर प्लस आ गया, इधर प्लस होता तो दोनों जगह माइनस आ जाता। अब आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो सेम ही नंबर आता है। नीचे क्या बन गया आपका, रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी, तो ये हो गया ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर √6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6, तो ये हो जाएगा 7 - 6। तो ये हो गया आपका √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। ये आपका फाइनल आंसर है। अब जैसे मान लो आपको 1/√7 का करना, हिंट दे रहा हूं, तो √7 और √7 को मल्टीप्लाई कर दो, तो √7/7। इसका अकेले का बता रहा हूँ, बाकी थर्ड और फोर्थ अभी मैंने जैसे कराया ना, बस आपको साइन चेंज करने, डिजिट एज इट इज रखनी है आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 1.5। अच्छा, 1.5 करने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, जैसे कुछ लो है जो आपको समझने पड़ेंगे, अगर वो लो आपने नहीं समझे तो भैया क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो पहले वो लो देख लेते हैं हम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये क्लास 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 8th में भी आए थे ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो पहला लो कहता है भैया आपको कि ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। आपकी बुक में डॉट है, डॉट का मतलब भी वही होता है, प्रोडक्ट ही होता है। तो अगर आपका बेस सेम है तो आपका पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लो कहता है कि भाई अगर आपकी ए की बेस है और एक्सपोनेंट 2 है, मतलब 2 पावर है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तीसरा लो कहता है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n है। ठीक है, तो ये ऊपर आके क्या बन जाएगा, ए की पावर m, और नीचे वाला ऊपर आएगा क्या बनेगा, पावर माइनस में आ जाएगी। तो ये फर्स्ट वाला लो ही बन गया, बेस सेम है तो पावर माइनस आ जाएगी क्योंकि माइनस का साइन है। नेक्स्ट फोर्थ वाला, अगर आपका बेस अलग अलग है, बेबी को बेस पसंद है, अगर आपका बेस अलग अलग है ना, और पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम आ जाएगी। कोई दिक्कत, एनीवन एनीवन एनीवन। अगर आपका बेस कुछ भी हो और उसकी पावर 0, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। एक और ले लो, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ लास्ट के दोनों। अगर आपको ऐसा दे रखा है तो ये ऊपर आके बन जाएगा ए की पावर माइनस। ठीक है, और अगर ए की पावर -1 है तो 1/a बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे लो आपको ध्यान रखने हैं, छह के छह लो है। अब इन्हीं पर बेस हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इन्हीं पर बेस हम क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल नन्ही सी। तो फर्स्ट वाले में कौन सा बताऊं, चलो बताओ। फर्स्ट वाला है 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5 और 125 की पावर 1/3। तो मैं आपको इसका बता देता हूं, फर्स्ट का थर्ड वाला बताता हूँ। फर्स्ट का थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 125 की पावर 3। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, 125 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 × 5 × 5। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3। तो इसके अंदर लो कौन सा लगा, लो कौन सा लगा इसके अंदर, इसके अंदर लगा भैया, चलो बाद में लगाते लो, पहले वैल्यू रखो, 5 की पावर 3 1/3। ठीक है ना, तो इसके अंदर लो कौन सा लगा, ए की पावर m इंटू एन। तो ए की पावर एम एन, दोनों पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो यही लो लगेगा। 5 की पावर 3 1/3, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से 3 कट गया, 5 आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड करवाया, 64 है तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 32 है 2 की पावर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मैं इसमें कौन सा कराऊं आपको, दो करा देता हूँ इसमें। एक तो करवा देते, चलो थर्ड करो, सेकंड करवा देता हूँ। तो सॉल्यूशन देखो इसका, सेकंड का सेकंड, 32 2 की पावर 5। तो 32 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो 2 की पावर 5। तो आप 32 2/5 इसकी जगह वैल्यू रखो, 2 की पावर 5 और 2/5। कौन सा लो लग रहा है, इसमें भी वही वाला लो लग रहा है, दो पावर सेम है,
दो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो इसमें भी आपका वही लो लग रहा है भैया, ए की पावर एम एन। ठीक है, रिंग की समझ में आ रहा है। ठीक है, रिंकी के समझ में आ रहा है। रिंकी डांडिया वाले वो देख रही है रील्स, और इधर ही रवि भी देख रहा है। भाई रवि तू क्या देख रहा है यार, है? रील्स देख रहे हो, दोनों रील्स देख रहे हो, बताओ यार। इनको सैलरी मिल रही है रील्स देखने की। एक तो ड्रेस देख रही है कौन सी डांडिया में पहन के जाऊं, सर जल्दी से जल्दी फ्री करे तो। चले जाना भाई, चले जाना भी, भेज देंगे आपको। और एक ये रवि जो है, बताओ यार, ये वो देख रहा है कि कौन सी लड़की कौन सी ड्रेस से पहन पहन के आ रही है। शर्म नहीं आ रही, बताओ इसको यार। डांडिया खेलना आता है क्या तेरे को? आता है? अच्छा, मेंढक की तरह उचकना नहीं होता है, डांडिया खेलना होता है। 2 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? लो कौन सा लगाया है, कौन सा क्वेश्चन है। इसका ही आप एक बार है ना फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाला क्या है? 125 की पावर -1/3। तो एक चीज बताओ आप मुझे इसका सॉल्यूशन। फिर वही चीज है, 125 के फैक्टर क्या होंगे? 5 की पावर क्यू, अभी हमने निकाला भी था। तो इसके अंदर भी फिर वही लो लग रहा है आपका, ए की पावर एम एन, ए की पावर एम एन, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 की पावर क्यू -1/3। सो 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर -1। तो इसको लिख देना 1/5। इसके अंदर ये वाला लो भी लग रहा है, -1 = 1/8। ठीक है, और एक ये वाला लो लग रहा है। लो जरूर लिखना, नंबर काट लेगा एग्जाम में। अब सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर देखते हैं कौन सा करवाऊँ, आप दो करवा देते हैं इसके भी। ठीक है, कौन कौन सा कराऊँ? थर्ड और फोर्थ ही करा दूँ। 11 1/2 और 11 1/4। 11, थर्ड क्वेश्चन है 11 1/2, 11 1/4। एक तो ये करवा रहा हूँ, और एक इसी का फोर्थ करवा रहा हूँ। क्या था? 7 1/2, 8 1/2, यही था ना? चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है भैया, यही था। ठीक है, बस ये लास्ट दो क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। अब आप एक चीज देखो, इसमें कौन सा लो लग रहा है। इसके अंदर लो लग रहा है A की पावर M, A की पावर N। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? M-N। तो इसको भी ऐसे कर दो, 1/2 × 11 - 1/4। तो बेस सेम है, तो 1/2 - 4, 1/4, 11 4, 2 - 1। तो कितना हो जाएगा? 11 1/4। बस आ गया आंसर। नेक्स्ट ये वाला है। अब देखो इसमें कौन सा लो लग रहा है। इसके अंदर वो बेस अलग अलग वाला, तो A की पावर M × B की पावर M। तो दोनों बेस क्या हो जाते हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर कॉमन आ जाती है। ठीक है, ऐसे आपको इसको करना है। 7 1/2, 8 1/2। तो पावर सेम है, तो 7 × 8 1/2, तो 56 1/4। ठीक है, तो भैया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सभी को थैंक यू सो मच। और पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो गया था हमारा एक वीडियो में। अब हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ ना कुछ नया चैप्टर लेकर आने वाले हैं आपके लिए, 9th क्लास के लिए भी और 10th क्लास के लिए भी। फॉर्मूला भी हम आपको जल्दी कराने वाले हैं, कैलकुलेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ होगा। वर्चुअल विद्यालय का मतलब है क्वालिटी एजुकेशन। बाय बाय, लव यू सो मच।